नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही ईमानदार और होशियार था। अपनी प्रजा से बहुत ही स्नेह करता था। उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुख पर झलक रही थी। प्रजा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रही थी कि हमें ईश्वर जैसा राजा मिला। उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा के दिन बड़े ही खुशी से गुजर रहे थे। राजा के राज दरबार में कई सारी मंत्री रहते थे, जिनमें से एक मंत्री लोभी और घमंडी था। वह राज दरबार से चोरी छुपके कुछ न कुछ चुरा ही लेता था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। कभी सिक्के चुरा लेता तो कभी आभूषण चुरा लेता, तो कभी कभी महंगी वस्तुएं भी चुरा लेता था। जब राजा को इस बात का पता चला कि राज दरबार से रोजाना कुछ न कुछ चुराया जा रहा है, तो उसे इस बात का बहुत ही दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा काम करने वाला कौन होगा। उसे अपने मंत्रियों में से एक मंत्री पर संदेह होने लगा। तो राजा ने सच सामने लाने के लिए एक दिन अपने शयन कक्ष की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंढने को कहा। सभी मंत्री चाबी ढूंढने लगे और राजा उन पर नज़र रखने लगा। रात होने पर चाबी नहीं मिली तो सभी मंत्री भी जाकर सो जाते हैं और राजा चाबी लेकर अपने शयन कक्ष में सो जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता गया और एक दिन राजा का संदेह सत्य निकला। उस मंत्री को वह चाबी मिल गई थी, लेकिन उसने वह चाबी अपनी जगह छिपा दी ताकि राजा के कक्ष में भी चोरी की जा सके। तभी दूसरे दिन राजा ने कहा, मेरे कक्ष में 200 सोने की मोहरें हैं। अगर चाबी न मिली तो वह कुछ काम की नहीं है, और अगर जिस मंत्री को चाबी मिल गई उसे 1000 सोने की मोहरें दूंगा। घमंडी मंत्री ने सोचा, अगर चोरी करूंगा तो 200 मोहरें मिलेंगी, लेकिन जब चाबी राजा को दे दूंगा तो 1000 मोहरें मिलेंगी। सभी चाबी ढूंढने चले गए और राजा भी उन पर नज़र रख रहे थे। तभी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठाकर राजा के पास आ गया और राजा को चाबी देते हुए बोला, मेरा इनाम कहाँ है राजा जी। तो राजा ने कहा, ये चाबी मैंने ही गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए। तुम चोर हो, तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे छिपा दी और फिर इधर उधर देखकर चाबी उठाकर मुझे दे दी। तुम्हें क्या लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और 1000 मोहरें मुझे मिल जाएंगी। मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लालची और घमंडी मंत्री हो, इसका पता लगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। राजा ने उस मंत्री को अपने राज दरबार से ही बाहर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।